गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इसका पैराग्राफ करेंगे, इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में। यहाँ पर आप लिखती जाऊंगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीखेंगे टिप्स कि हमें क्या क्या करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। English is an important language used all over the world. अंग्रेजी है, ओनली इज लगा है, लिंकिंग वर्ब है ये, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है, एक महत्वपूर्ण भाषा यूज्ड। अब यहाँ पर यूज्ड क्या है, वर्ब की फॉर्म है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। मीन्स प्रयोग होने वाली, प्रयोग की गई ऑल ओवर, पूरे दुनिया में, ठीक है। पूरी दुनिया में प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है। टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अंग्रेजी बोलना, फ्लुएंटली मीन्स धारा प्रवाह, बिना रुके। रेगुलर प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास है ज़रूरी। हर रोज़ की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले वन शुड स्टार्ट बाय लिसनिंग टू इंग्लिश एवरी डे। कि वन मीन्स किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना। शुड स्टार्ट, शुड लगा है मीन्स सजेशन दे रहा है, शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। बाय लिसनिंग, सुनकर, इंग्लिश को, अंग्रेज़ी को, हर रोज़, ठीक है। हर रोज़ इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करना चाहिए। दिस कैन बी डन, ये है, कैन के साथ बी है और थर्ड फॉर्म है। कैन का पैसिव है, ये डन होता है करना, किया जा सकता है, ये इसका सेंस आएगा। कैन का पैसिव है ये, ठीक है। ये किया जा सकता है बाय वॉचिंग, देख कर। क्या देख कर, इंग्लिश मूवी, ठीक है। इंग्लिश जो फिल्म होती हैं वो, न्यूज़ खबरें, और यूट्यूब वीडियोस विद सबटाइटल, जो उसके उपशीर्षक होते हैं नीचे दिए गए होते हैं, इंग्लिश मूवी के सबटाइटल, वो देखकर, ठीक है, उससे ये हो सकता है। लिसनिंग हेल्प्स इन, लिसनिंग मीन्स सुनना, ये क्या है, जिरंड है, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। एज अ नाउन हेल्प के साथ एस है, मदद करता है। सुनना मदद करता है सीखने में, सही, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, ठीक है। सही उच्चारण वो सीखने में मदद करता है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की जो संरचना होती है वो सीखने में मदद करता है सुनना। अगर हम हेडफोन लगाकर किसी भी इंग्लिश को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से सेंटेंस सही है, स्ट्रक्चर सही है या नहीं, प्रोनाउंसिएशन किस वर्ड को कैसे बोला गया है, उच्चारण कैसे किया गया किसी वर्ड का, तो वो हम लिसनिंग से सीखते हैं। जितना लिसनिंग करेंगे उतना ही जल्दी हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। रीडिंग इंग्लिश बुक्स, पढ़ना, इंग्लिश किताबें, न्यूज़पेपर्स और शॉर्ट स्टोरी, और छोटी छोटी जो है कहानियाँ, डेली, हर रोज़। ऑल्सो हेल्प्स, भी मदद करती हैं। हेल्प के साथ एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहे हैं, ठीक है। क्या क्या करता है, रीडिंग इंग्लिश बुक्स, न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्टोरी, डेली ऑल्सो हेल्प्स। वाइल रीडिंग मीन्स पढ़ते समय, रीड करते समय, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें समझने की, द मीनिंग, अर्थ को, ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्दों के, उसको आप लिख भी सकते हैं। और यूज़ अ डिक्शनरी, और प्रयोग करें डिक्शनरी, जो मीन्स जिसमें सारी शब्दावली होती है, ठीक है ना। शब्दावली कोश होता है, उसको डिक्शनरी बोलते हैं। इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो, ठीक है। यदि ज़रूरत हो तो हम डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन में ही हमारे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ से हम गूगल से भी हम वर्ड अगर कोई पूछते हैं तो हमें झट से उसके आंसर, उसके वर्ब, फ्रेजेस सब पता चल जाता है। राइटिंग सिंपल सेंटेंस, लिखना छोटे छोटे वाक्य, और अ डेली डायरी, हर रोज़
लिखना एक डायरी इन इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी में इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिट है क्या, एक अच्छी आदत। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप पूरे दिन के, जैसे आप सोने जा रहे हो तो लास्ट में आप क्या करो, एक डायरी अपने बेड के साथ रखो। सोने से पहले आपने पूरे दिन में जो भी किया उसको आप पास्ट टेंस में लिख सकते हैं कि आज मैंने ये किया, और कल आप क्या करने वाले हो, मीन्स नेक्स्ट डे, टुमारो, उसको आप फ्यूचर में लिख सकते हो। तो ऐसे 2 पेजेस अगर आप लिखते हैं हर रोज़, एक तो पास्ट का जो भी आप कर चुके हैं पूरे दिन में, ठीक है ना, रात तक का, और जो आप नेक्स्ट डे करने वाले हो, पास्ट और फ्यूचर, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। एक डायरी लिखना स्टार्ट करें एवरी डे। इट हेल्प्स टू यूज़, ये है मदद करता है प्रयोग करने में नए वर्ड्स, नए शब्दों को, और इम्प्रूव, सुधारने में ग्रामर, व्याकरण, ठीक है। स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बोलना है बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट लिया, लिसनिंग का। लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करते तो आज से ही स्टार्ट करें। आप हेडफोन लगाकर शॉर्ट स्टोरीज़, सॉन्ग, मूवीज़, ये सब सुनना स्टार्ट करें, ठीक है। जब आप अच्छे से सुनोगे तो उसको बोलना भी आप स्टार्ट कर पाएंगे। फिर आता है रीडिंग, एवरीडे रीडिंग की हैबिट डालें, और लास्ट में है स्पीकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मीन्स क्या है, ये एक टूल्स हैं, लिसनिंग और रीडिंग, और उस किसके लिए आप तैयार हो रहे हो, उसके लिए, स्पीकिंग के लिए। अगर आप वो सब काम करते हो तो आप स्पीकिंग के लिए रेडी हो। ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, कोशिश करें बात करना इंग्लिश में विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, और परिवार के सदस्यों के साथ, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, शर्म करते हैं कि हम कैसे बोलें, गलती हो जाएगी। देखिए, गलती होना ही लर्निंग का एक पार्ट है। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर यह है ना हो संभव, प्रैक्टिस बाय, ठीक है, पॉसिबल, प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग, अभ्यास करें बोलकर, इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, शीशे के सामने, ठीक है। अगर ये भी पॉसिबल ना हो कि आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स, टीचर से बात ना कर पाएँ, वैसे तो करनी चाहिए क्योंकि शर्माना नहीं चाहिए। अगर जहाँ पे आप शर्माओगे तो आप कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर में आपको ऐसे लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, तो अपने क्वेश्चंस और आंसर खुद ही आपको बनाने पड़ेंगे और बोलने पड़ेंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ठीक है, मत डरो, अफ्रेड होता है डरना, ऑफ मेकिंग, करने में, क्या करने में, गलतियाँ, गलतियाँ करने में कभी भी डर नहीं करो। मिस्टेक्स आर अ, जो गलतियाँ हैं क्या है, भाग हैं, किस चीज़ का, आगे देखते हैं, लर्निंग का, सीखने का एक भाग है। ऑल्सो लर्न बेसिक ग्रामर, ठीक है, सीखना, बेसिक मीन्स मूल जो व्याकरण है, रूल्स, उसके जो नियम हैं, और कॉमनली यूज फ्रेज, जो कि बहुत ही आम तौर पर प्रयोग होने वाली जो फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। उसको भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश में बहुत निखार आता है। मोबाइल ऐप्स, इंग्लिश लर्निंग वेबसाइट, और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। जो लर्निंग वेबसाइट होती हैं आजकल बहुत सारी हैं, उसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप हैं बहुत सारे हैं जो कि इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं। कैन ऑल्सो हेल्प, कैन ऑल्सो मीन्स कैन है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, मदद कर सकता है। इन शॉर्ट, अंत में, प्रैक्टिस एवरी डे, अभ्यास करें हर रोज, बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास रखें हो, और नेवर गिव अप, और कभी हार ना माने। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने हार मान ली कि मेरे से नहीं होगा, तो आप बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को सीख पाएंगे। विद टाइम, समय के साथ, और एफर्ट्स, प्रयासों के साथ, एनीवन, कोई भी, कैन बिकम, बन सकता है, फ्लुएंट, ठीक है,
मीन्स धारा प्रवाहता बन सकता है इंग्लिश में। कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही, अगर हम हिंदी या पंजाबी कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मीन्स हमें एफर्ट और टाइम देना ही पड़ेगा। आपको 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपको देने ही पड़ेंगे। सबसे पहले आप लिसनिंग स्टार्ट करिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आज से ही लिसनिंग स्टार्ट करें। धीरे धीरे आधा घंटा सुनना स्टार्ट करो हेडफोन लगाकर, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है ना। फिर आप रीडिंग, जैसे दिन में आपने लिसनिंग की, रात में आप रीडिंग स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ ये वर्ड्स और सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, ग्रामर बिल्कुल ओके है, तो बोलना स्टार्ट करो। फ्लुएंसी कम्स, जो धारा प्रवाहता आती है, ठीक है, एक बार में जो हम फ्लुएंसी, एक ही बार मीन्स एक ही बार में जब हम बोलना इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, क्या कहाँ से आता है? विद किससे? रेगुलर, नियमित प्रयोग से। ये नहीं कि आज आपने इंग्लिश बोली है, 4 दिन आप फिर रुक गए, 5वें दिन आपने फिर इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया, 2 दिन फिर रुक गए, ऐसे नहीं। रेगुलर यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट लर्निंग, ना सिर्फ सीखने से, ठीक है, सीखना ही ज़रूरी नहीं है, रेगुलर यूज़ में लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था पैराग्राफ हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वादा कीजिए जो लोग सीखना चाहते हैं वो आज से ही लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू।